हेलो। अरे मम्मी कहाँ हैं आप? सुबह से कितनी बार आपको फोन कर चुकी और आप है कि इतना बिजी हैं सुबह से। आखिर कर क्या रही थी आप? अरे अब क्या बताऊं बेटा, सुबह से किचन के इतने काम होते हैं ना कि बस पूछ मत। किचन के काम? अरे तो आप क्यों कर रही हैं किचन के काम? भाभी कहाँ गई? मैके गई हुई है क्या? अरे नहीं बेटा, तेरी भाभी यहाँ घर पे है। वो क्या है ना, मैंने अब अपना खाना खुद बनाना शुरू कर दिया है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं मम्मी। क्या भाभी ने आपको खाना देने से मना कर दिया है तो आप अपना खाना खुद बना रही हैं? साफ साफ तो मना नहीं किया बेटा, लेकिन इन बूढ़ी आंखों को वो सब दिखता है जो तेरी भाभी मुझे दिखाना चाहती है। अरे बेटा, तेरी भाभी के लिए तो सर दर्द बन चुका है मुझे 2 वक्त की रोटी देना। जब मुझे नाश्ता खाना देने की बारी आती है तो तेरी भाभी मुझे इतना सुना सुना कर खाना देती है कि बस पूछ मत। शायद ही कोई ऐसा दिन हुआ हो बेटा जो मैंने बिना रोए खाना खाया हो इस घर में। मेरा ही घर, मेरी ही पेंशन और मुझे ही खाने को तरसा दिया इसने। जरा सा एक कप दूध मांग लिया तो इतना ताना कि बस पूछ मत। दाल बनाने को कह दो तो और बोलती है। तू ही बता बेटा, मैं कितना बर्दाश्त करूं। अपना चारों लोग आए दिन बाहर खाना खाने चले जाएं और मुझे 2-2 दिन की बासी सब्जी खाने को देते हैं। आलू, हर समय बस आलू की सब्जी बना कर दे देती है। बाकी सब्जियां अपने सबके लिए, ये जानते हुए भी कि मुझे शुगर है। मेरे कमरे का पंखा ठीक करवाने को बोला तो टाल गई। कहने लगी अभी इतनी गर्मी है कहाँ, अगले महीने बनवाऊंगी। तो आपने भैया से शिकायत क्यों नहीं की? जरा वो भी तो जाने अपनी बीवी की करतूत कि उनकी बीवी घर में करती क्या है अपनी सास के साथ। अरे बेटा, तेरा भाई तो पूरा का पूरा उसकी मुट्ठी में है। जैसे जैसा वो सिखाती है वैसा वैसा बिल्कुल तेरा भाई करता रहता है उसके इशारे पर। भला ये क्या बात हुई माँ? इतनी बदतमीज औरत है ये। भला ऐसे कोई करता है क्या अपने ससुराल में कि अपनी माँ समान सास को 2 वक्त का खाना भी ना दे? छी! इस बुढ़ापे में उन्हें बिस्तर पे खाना देने के बजाय किचन में काम करवा रही है। माँ, मैं शाम को आती हूँ और अच्छे से खबर लेती हूँ भाभी की। अरे नहीं नहीं बेटा, तू परेशान मत हो, कट जाएगा मेरा बुढ़ापा जैसे तैसे। तू मेरी वजह से अपने रिश्ते क्यों खराब कर रही है अपने भैया भाभी से? लेकिन बेटा मेरी एक बात ध्यान से सुन, तू कभी भी अपनी भाभी की तरह ना बनना। जैसा बर्ताव तेरी भाभी मेरे साथ कर रही है, तू बिल्कुल भी ऐसा मत करना अपनी सास के साथ। क्योंकि जानती है बेटा, जो बच्चे अपने माँ बाप को दुख पहुँचाते हैं ना, भगवान ऐसे बच्चों को कभी सुखी नहीं रखता और भगवान ऐसी औलादों को कभी माफ़ भी नहीं करते। आज नहीं तो कल उन्हें उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। इसलिए बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोई रात दिन कोसे। और वैसे भी बेटा, तेरी सास तो देवी स्वरूप है। इतनी अच्छी सास भला आज के ज़माने में कहाँ मिलती है बेटा। उनकी खूब कदर करना, उनका बहुत सम्मान करना, कभी भी उनसे ऊंची आवाज़ में बात मत करना बेटा। हे भगवान, मैं ये क्या पाप कर रही थी? अपनी माँ समान सास के साथ इतना गलत व्यवहार, उनका इतना अपमान। भगवान, मुझे माफ कर दो। आज मेरी माँ ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे नर्क जाने से बचा लिया भगवान। नहीं तो मैं ये पाप करती जा रही थी। ये मैं क्या करने जा रही थी भगवान? मेरी सास ने मुझे आते ही बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह अपने पलकों पे बिठाया, मेरी हर छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखा। और मैंने उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दी। दूध, फल, हर चीज के लिए उन्हें ताने मारे, झिड़का। बेचारी अगर मुझसे 1 कप चाय के लिए भी कह देती थी तो मैं उनके साथ कैसे झिड़क के व्यवहार करती। हे भगवान, मुझसे क्या हो गई? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई भगवान? उन्होंने तो कभी मुझे किसी बात के लिए रोका टोका नहीं, डांटा नहीं, ना मायके जाने के लिए कभी रोका, ना सूट जींस पहनने के लिए कभी मना किया। और मैंने इतनी अच्छी सास को 2 वक्त की रोटी, फल, हरी सब्जी, दूध, इन सब के लिए तरसा दिया। लानत है मुझ पर। मैं बहुत खराब बहू हूँ, बहुत खराब। मैं अपने साथ साथ अपनी माँ के संस्कार को भी खराब करवा रही हूँ। मुझे तो अपने आप पे शर्म आ रही है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ उस औरत के साथ जो मेरे पति की माँ है? भगवान प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। क्या मेरी माँ ने मुझे यही संस्कार दिए थे?
कि मैं अपनी सास के साथ इतना गलत व्यवहार करूं? बिल्कुल भी नहीं। शायद मेरे कर्मों की सजा मेरी माँ को मिल रही है, जो उनकी बहू ने खाना नहीं दे रही है। उनकी बहू उनके साथ वही कर रही है जो मैं अपनी सास के साथ कर रही हूँ। राधिका, ये तूने अच्छा नहीं किया। वो सब देख रहा है। वो तेरे कर्मों का दंड तुझे आज नहीं तो कल देगा ही देगा। मुझे अपनी सास से माफी मांगनी है। बस मुझे अपनी सास से माफी मांगनी है। अभी भी वक्त है राधिका, अपनी गलती सुधार ले, नहीं तो तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मुझे अपनी सास से माफी मांगनी पड़ेगी। बहू, माँ जी, क्या हुआ बहू? तू मेरे कमरे में? मुझे आपसे एक चीज चाहिए, प्लीज मना मत करिएगा। क्या चाहिए बहू तुझे? मैंने तो अपना सब कुछ पहले ही तेरे नाम कर दिया है। जेवर, जायदाद, ये सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ तो तेरे नाम कर दिया है बेटा। अब इस बुढ़िया के पास बचा ही क्या है तुझे देने के लिए? माँ जी, मुझे आपसे सिर्फ और सिर्फ माफी चाहिए। जो मैंने आज तक आपसे इतनी बदतमीजी से बात की, जो मैंने आज तक आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया, उन सब के लिए। माँ जी, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अगर हो सके तो मुझे अपनी बहू तो नहीं, बेटी समझ के माफ कर लीजिए माँ जी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद आपसे कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी माँ जी। माँ जी, अगर आपने मुझे माफ कर दिया ना, तो मेरा भगवान भी मुझे माफ कर देगा। बहू, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि बहुत दुखी थी। क्योंकि बहू, जिस दिन से तू इस घर में आई है ना, मैंने तुझे बाकी घरों की बहुओं की तरह बांध के नहीं रखा। पूरी आजादी दी तुझे, किसी चीज के लिए कभी रोका टोका नहीं। इसलिए कि तू बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना, लेकिन बहू तुमने सास की तो छोड़ो, बड़े छोटे का भी लिहाज नहीं रखा। तेरे लिए मेरी 2 वक्त की रोटी बनाना भी पहाड़ हो गया था बहू। बस यही सोच सोच के मन बड़ा दुखी होता था कि मुझसे कहाँ कोई गलती हो गई जो मेरी बहू मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। बस थोड़ा सा दुखी होते हैं। बेटा, एक बात बता दूं तुझे, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते उनके गलत व्यवहार की वजह से। लेकिन बहू, तूने मेरे इस प्यार का, मेरी इस आजादी का गलत फायदा उठाया। काश मैं भी तुझे बाकी सासों की तरह पहली बारी आवाज ऊंची करने पर टोक देती ना, तो आज तू मुझसे इतनी बदतमीजी से बात ना करती। लेकिन मैंने सोचा चलो, तू भी तो किसी की घर की बेटी ही है, थोड़ा लड़कपन है तेरे अंदर, नादान है, ना समझ है। लेकिन तू और तेरी जुबान तो खुलती ही चली गई। बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते, लेकिन इस तरह के गलत व्यवहार से वो अंदर ही अंदर टूट जाते और बहुत दुखी होते।
अच्छा हुआ बेटा जो तुझे समय रहते अपनी गलती का एहसास होगी। और अब तेरी ये सास तुझसे नाखुश होकर इस दुनिया से नहीं जाएगी, क्योंकि अगर हमारे माँ बाप हमसे नाखुश होकर इस दुनिया से जाते हैं ना, तो वो बच्चे जीवन में कभी सुखी नहीं रहते बेटा, कभी सुखी नहीं रहते।